क्योंकि ट्रंप की पिछली 30 घंटे की टाइमलाइन ऐसी है जो भारत को, भारतवासियों को और भारत सरकार को थोड़ी असहज करने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वो खबर जो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप्स एडवाइस टू एप्पल सीईओ टिम कुक, डोंट वांट यू बिल्डिंग इन इंडिया। ट्रंप, अब अमेरिकी राष्ट्रपति इतना शक्तिशाली पद होता है, उसकी एडवाइस भी ऑर्डर माना जाता है संकेतों में। ट्रंप ने टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ, उनसे कहा है कि क्या इंडिया में आप नई प्लांट और नए एप्पल फोन बनाने की प्लानिंग कर रहे हो? आओ अमेरिका में बनाओ, इंडिया में मत बनाओ। अब इतने शक्तिशाली पद पर जब बैठा होता है आदमी, जब वो कुछ कहता है कि ये मत करो, तो इसका मतलब है थोड़ा डिटरमाइन हो कि वो कह रहा है, इंटेंशन क्लियर है। ट्रंप का ये बयान भारत को, इंडियन इंडस्ट्री को, इंडियन मार्केट को थोड़ा सा झकझोरने वाला है, क्योंकि एप्पल का प्रोडक्शन जब इंडिया में हो रहा था, जब एप्पल ने ये फैसला किया कि हम इंडिया में प्लांट लगाएंगे, इंडिया में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो चीन भी हिल गया था। क्योंकि सबको पता है आईफोन भले चीन का ब्रांड नहीं है, लेकिन उसके पार्ट्स चीन में बनते थे। भारत ने एक बड़ी सेंध मारी थी, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति के तेवर बता रहे हैं कि अब वो आईफोन के प्लांट को फिर से यूएस में ले जाना चाहते हैं। और अब बताता हूं मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी वो दूसरी ब्रेकिंग न्यूज जो भारत को थोड़ा सा असहज करने वाली है। ये देखिए, अभी आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप गल्फ के दौरे पे थे, 3 देशों की उन्होंने यात्रा की थी, और इस यात्रा में आपको पता होगा वो सीरिया के उस इंटरिम प्रेसिडेंट से भी मिले थे जो 84 करोड़ रुपए यानी $10 मिलियन का बाउंटी उसके सर पे थी, इनाम था उसके सर पे। अल शरा वाले जो एसटीएस के प्रमुख है, अब इंटरिम प्रेसिडेंट हैं सीरिया के। ट्रंप ने सीरिया पे सारे जो प्रतिबंध थे वो भी हटाए, और ये भी कहा कि जो अल शरा हैं वो टफ गाई हैं, स्मार्ट गाई हैं, तो तारीफ भी करने लगे। $10 मिलियन जिसके ऊपर इनाम था, उस शख्स की अचानक ट्रंप तारीफ करने लगे। यानी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो कल तक था अमेरिका के लिए, ट्रंप अब उसके फैन हो गए। अब उसी गल्फ के दौरे पर जब मीटिंग हो रही थी ट्रंप की, तब उसमें क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खाड़ी के नेताओं से, खाड़ी के शक्तिशाली नेताओं से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन भी जुड़ते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अब इस शख्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना, उस गठजोड़ से जुड़ना गल्फ का, यूएस का, अब ये बात किस सेंस में कर रहे थे? ये बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुर्की में यूक्रेन युद्ध की शांति के लिए रूस और यूक्रेन के बीच बात होनी है, तुर्की मध्यस्थता कर रहा है। बातचीत उसी रिगार्डिंग थी, पर इस शख्स का अमेरिका से नजदीक जाना ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये वो शख्स है जो पाकिस्तान के साथ खुलकर आता है, चीन से भी इसके रिश्ते हैं। और तुर्की की इकलौती खासियत बताऊं मैं आपको, दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास S-400 डिफेंस सिस्टम भी है और F-16 फाइटर जेट भी है। यानी इसने रूस को भी साथ रखा है और अमेरिका को भी। तो इसलिए तुर्की के इस तानाशाह का अमेरिकी गठजोड़ में दिखना भारत के लिए डिप्लोमेटिकली थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। और अब मैं आपको बताता हूं 30 घंटे के अंदर वो तीसरी खबर कौन सी थी जिसने जो भारत के लिए अलार्मिंग है। कतर की राजधानी दोहा है, वहां अल अदीद बेस है जहां मिलिट्री के तौर पर अमेरिकी सेना रहती है, उसका बेस है। वहां अमेरिकी सैनिकों को ट्रंप संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा, ट्रंप वंस अगेन क्लेम्स ही हेल्प्ड सेटल टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक हल्का सा टर्न लिया। अभी तक वो कहते थे कि अमेरिका ने किया, अमेरिका ने, यहां उन्होंने कहा ये मैंने नहीं किया, मैंने बात की कि भाई देखो इतना बड़ा कारोबार है, तुम भी स्मार्ट रोल निभाओ और सीज फायर का ऐलान करो। ट्रंप ने यहां फिर ये बात कही है कि अमेरिका ने शांति कराई है, सीज फायर कराया, लेकिन ट्रंप ने कहा ये मैंने नहीं किया। यानी अब जो क्रेडिट वो मैं वाला था, वो क्रेडिट अमेरिका के रोल पे आ गया है। तो इस तरह 30 घंटों में ट्रंप की 3 बातों ने थोड़ा सा भारत की चिंता बढ़ाई है। और अब भारत की डिप्लोमेसी शानदार दौर में है, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके यह भी बताया है कि दुश्मन के साथ चाहे चीन खड़ा हो, चाहे तुर्की हो, या फिर किसी का भी सपोर्ट हो, अगर वो भारत का दुश्मन है तो उसको घर में घुस के मारा जाएगा। अब ट्रंप की इन बातों का तोड़ निकालना है, क्योंकि ट्रंप से लड़ा नहीं जा सकता,
डिप्लोमेटिकली बात ही की जा सकती है। और ये बात ऐसा नहीं कि ट्रंप बहुत शक्तिशाली है, वो जिस पद पर हैं शक्ति उसकी है। और ये भी सच है कि ट्रंप के इस 30 घंटे में जो 3 फैसले इंडिया को थोड़ा परेशान करने वाले हैं, 3 जो फैक्टर हैं जो इंडिया के लिए थोड़े से अलार्मिंग हैं, इन सब के बावजूद जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन की सरकार से ज्यादा अच्छे डोनाल्ड ट्रंप हैं भारत के लिए। क्योंकि जो बाइडेन की जो सरकार थी उसको भारत से कोई खास लगाव नहीं था। ट्रंप मीन्स बिजनेस, ये बात सच है, लेकिन आप देखेंगे कई मोर्चों पे ये भारत का सपोर्ट भी करेंगे। हां, यहां इतना सच है कि ट्रंप की जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब जो तारीफ कर रहे थे ट्रंप की कि भाई अब तो क्रांति आ गई, अब तो मजा आ गया, जो भारतवासी ज्यादा तारीफ करते ट्रंप की, ट्रंप ने भी पत्ते खोले कि भाई मैं किसी का नहीं हूं, मुझ पर गलती से भरोसा मत कर लेना क्योंकि मैं अमेरिका वालों का भी सगा नहीं। तो खैर ये तो रही डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत, उनकी बातें। आपको क्या लगता है, भारत की अमेरिका से दोस्ती या ट्रंप से नजदीकी का ये सिला जो मिल रहा है, ट्रंप क्या खुल के अब सामने आ गए हैं या फिर अभी इस दोस्ती को परवान चढ़ना बाकी है और अमेरिका के साथ रहकर भारत वैश्विक मंच पर एक नई ताकत, नया गठजोड़, जैसे क्वाड है ना, क्वाड की जान है भारत और यूएसए, तो क्या आपको लगता है कि भारत और यूएसए की पार्टनरशिप कुछ बड़ा करेगी, मतलब एक नया पावर सेंटर बनेगा? कमेंट करके बताइए अपनी राय।